हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वाहिद और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बायोनीट। ये हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड से। हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट मेयर है, इनका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कि साइंटिस्ट के नाम वगैरह जो भी इनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें याद रखना है। यहाँ से कुछ जो बातें मैं याद बताऊँगा आपको वही याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। कैम्पटन जर्मनी में पैदा हुए थे अर्नेस्ट मेयर। इनको 3 प्राइज़ मिले थे। इनको 3 प्राइज़ मिले थे जिनको हम ट्रिपल करोना बायोलॉजी बोलते हैं। पहला था बाल्जन प्राइज़, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड तीसरा था क्रेफोर्ड प्राइज़। ये 3 प्राइज़ इनको मिले थे जिनको हम ट्रिपल करोना बायोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मैं यहाँ पे वो लाइन्स टैकल करूँगा जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट आ सकते हैं। मतलब बाकी तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब रेंज जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हमें पूरा पता नहीं है, दिस इज एस्टिमेटेड फिगर। तो यहाँ से हम देखते हैं अब नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम ये पहले सोचें, हर किसी जगह हम यहाँ के साइंटिस्ट्स और बाहर के साइंटिस्ट को कंसिडर करें। अगर कोई साइंटिस्ट वहाँ पे बोल रहा है किसी प्लांट को, एग्जांपल ए से मैंने ऐसे ही बोला एग्जांपल कि वो ए बता रहा है इस प्लांट का नाम, और यहाँ के साइंटिस्ट उस प्लांट को बी बोल रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, जो बाहर का साइंटिस्ट है वो बोलेगा कि मैं ए प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये बोलेगा मैं बी प्लांट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कर रहे हैं ये दोनों एक ही प्लांट की बात। तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा कल कि हाँ, अगर इंटरनेशनली हम किसी से मिलें या लोकली भी किसी से मिलें, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया ताकि एक प्लांट या एक एनिमल को एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए। उसी को हमने नॉमेनक्लेचर यहाँ पे नाम दिया। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ एनीथिंग। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टू व्हाट द नेम इज अटैच्ड इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम किसको बोलते हैं कि किस चीज़ का नाम ये अटैच्ड हुआ है, तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले जो प्लांट हैं उनको नाम करते हैं हम, उनको जो नाम देते हैं वो हम ICBN के तहत देते हैं, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखिए कि जो बॉटनी है उसमें फॉर आता है और जो जूलॉजी है उसमें ऑफ आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बनता है कभी कभार कि ICBN में फॉर आता है कि ऑफ आता है। ICBN में फॉर आता है और ICZN में ऑफ आता है। ICZN ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। इससे हम ये एनिमल्स को नाम देते हैं। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर तो जूलॉजी में है, तो एनिमल्स को नाम देंगे इनसे। फिर है कि मकसद इनका यही था कि साइंटिफिक नेम शुड इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो मैंने आपको बोला कि अगर किसी जगह कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को किसी एक नाम से बुला रहा है, वही दूसरी जगह कोई साइंटिस्ट उस चीज़ को दूसरे नाम से बुला रहा है, अगर ये आपस में कल मिलेंगे, ये बोलेगा कि इनको कन्फ्यूजन होगा आपस में कि किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है ताकि हर प्लांट या एनिमल हो उनको एक स्पेसिफिक नाम मिले, जिससे हम कल पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया में उस नाम को बोले और हर किसी को समझ आए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे है कि अब है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था क्रोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें 2 नाम आते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ये सिस्टम इसने दिया था जिसमें 2 नाम आते हैं, एक है जेनेरिक नेम और है दूसरा स्पेसिफिक नेम, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़ नेम जिसको हम बोलते हैं।
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसकी स्पीशीज़ है। तो जो मेंजिफेरा है इसमें जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है और इंडिका में पहला वर्ड स्मॉल है। सो जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज़ ये कि अब हम रूल्स पढ़ लेते हैं यहाँ इसके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो जो बाइनोमियल ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं ये लैटिन में होते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, वो चेंज नहीं होगी। अगर हम इन बायोलॉजिकल नेम्स को प्रिंट करेंगे तो हम इनको इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। और ये आप याद रखिए, दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं इसका। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस करता है, और जो सेकंड वर्ड है वो सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को ये रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। जब हम बायोलॉजिकल नामों को हाथ से लिखते हैं तो हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए कि जब हम हैंड रिटन जब लिखते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं इन नामों को, हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें मेंजिफेरा इंडिका की, मेंजिफेरा इंडिका की हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो है, अगर मैंने इनको हाथ से लिखा होता तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन करता और इसको अलग अंडरलाइन करता। ये कहना चाहता है लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है ये यही कहना चाहता था। जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल उसका जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर से लिखी जाती है जीनस, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको हमने पहले बताया, इसने एग्जांपल पहले दी थी मेंजिफेरा इंडिका की, इसकी एग्जांपल दी थी। फिर है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जो नाम है ऑथर का वो स्पेसिफिक स्पीशीज के नाम के बाद आता है। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका लिन यानी कि लीनियस ने ये इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था, तो इसका नाम लास्ट में आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम एक साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले मतलब एक ही साथ हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा इनको एक ग्रुप्स में। अगर हम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं टोटल, अगर हम इन्हीं स्पीशीज़ को एग्जांपल के तौर पे 10 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें 50 मतलब 5 लाख 6 लाख स्पीशीज़ एक ग्रुप में आएंगी, तो हमें ईजी होगा कि हम इनको पढ़ सके। एक ग्रुप की जो करेक्टर्स होंगे वो आपस में मैच होंगे, इसलिए हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, इसलिए तो हमें आसान होगा इनको क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम सोचते हैं कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे नहीं, क्योंकि हम बाद में जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह भी, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटमी, और बाहरी अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी भी कंसिडर करते हैं। तो हम सोचते हैं कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होंगे नहीं, इसलिए आप याद रखिए कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को ये यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन करने में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, हमें ये सीधा याद रखनी है। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पे ये चीज़ है, ये हॉल्स्टेनियन, ये आप याद रखिए ऐसे ही। इसका मतलब होता है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड एक डॉग ब्रीड है, जिस
ये आप ऐसे ही याद रखिए कि जर्मन शेफर्ड, एलस्टेनिया का मतलब होता है जर्मन शेफर्ड। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा, जर्मन शेफर्ड इसका नाम, इसका मतलब होता है। टेक्सा क्या होता है, जो भी ग्रुप किसी जगह हम, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे टेक्सा को डिफाइन करने के लिए, कोई भी ग्रुप जैसे कैट, मैमल, डॉग, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये हर एक चीज़ टेक्सा है, किसी ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। ये अपनी अपनी जगह, हर एक जगह अपनी अपनी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें टेक्सा हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। जो ग्रुप हैं, टेक्सा है, किसी ग्रुप को हम, अगर हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाएंगे, उनको हम किस बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि उनकी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, जो करेक्टर्स उनमें कॉमन होंगे। जो करेक्टर्स जो कॉमन करेक्टर्स वाले हैं, उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, तो इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम उसे बोलते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, along with the structure of cell, developmental processes, ecology, and essential and ये नहीं नहीं, एक सेकंड। एक तो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहर, यानी मॉर्फोलॉजी हम कंसिडर करते हैं। दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी हम कंसिडर करते हैं। तीसरा हम सेल स्ट्रक्चर यानी कि साइटोलॉजी, सेल कैसी है उसकी, और डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टैक्सोनॉमी के जो मतलब स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं। करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, दीज आर द 4 basic processes by which organisms are classified into groups. These are the basic processes by which the organism is classified into different taxa। यानी कि taxa यानी कि ग्रुप, किसी ग्रुप में इसको क्लासीफाई करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। यानी कि पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा उसको हम क्लासीफाई करेंगे, तीसरा हम उसको नाम देंगे, चौथा हम उसको करेक्टराइज करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नाम देंगे उसको। नाम लास्ट में आता है। तो हमें इस सीक्वेंस को ऐसे ही याद रखना है, पहले करेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ये चीज़ आता है ये एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इन्हें मतलब एक ऑर्डर में प्लेस करना है। पहले करेक्टराइजेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ये चीज़ आप याद रखिए यहाँ पे। फिर है कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms. Systematics is a Latin word which means systematic arrangement of living organisms. ठीक है, चलिए सिस्टमैटिक्स लीनियस की एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे। ये भी आप याद रखिए कि लीनियस की बुक है, सिस्टमा नेचुरे लीनियस की बुक है। अब हम बढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। लेकिन एक सेकंड, सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये सिस्टमैटिक्स होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये चीज़ आप याद रखिए। सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को कंसिडर करते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स बड़ा है टैक्सोनॉमी से। यानी कि सिस्टमैटिक्स, अगर हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वो छोटा होगा एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर हम वही ये सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे तो वो बड़ा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके दादा परदादा कैसे थे वो भी हम कंसिडर करते हैं। चीज़ आप याद रखिएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक चेन ऑफ स्टेप्स होती हैं। पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसा होता है। मतलब एक स्टेप में हम किसी चीज़ को क्लासिफाई नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ये चीज़ आप खुद यहाँ पे पढ़िएगा। अब है स्पीशीज़। पहला ये हायरार्की जो हमने पढ़नी है, पहला उसमें आता है पहला स्पीशीज़। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में पहला आता है स्पीशीज़। हमें इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि जो कीप सेकेंड सॉरी कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये आप याद रखिए, ये मैंने ऐसे ही याद रखा था, आपने ये रखा है, क्या आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है कि आप इन्हें हायर टू लोअर किंगडम से नीचे जाएंगे या स्पीशीज से ऊपर जाएंगे। इनको यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि किस ऑर्डर में कौन आएगा, पहले फैमिली आएगा, क्लास आएगा, स्पीशीज़ आएगा, कौन आएगा। तो आप ऐसे ही इनको याद रख सकते हैं। स्पीशीज़ वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। जो प्रोजनी बना सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। इनमें एग्जाम्पल दी है इसने मेंजिफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरोसम और पोटैटो और पेंथरा लियो की। सोलोनम मेंजिफेरा इंडिका पता है हमें कि ये मैंगो को बोलते हैं, सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलते हैं और पेंथरा लियो लॉइन को बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो दूसरा नाम है इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये चीज़ स्पीशीज़ को बताता है। यहाँ पे पहला वर्ड मैंने पहले ही आपको बताया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज़ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ये मैंने पहले ही बताया आपको। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, सेकंड वर्ड ये होता है स्पीशीज़ होता है। फर्स्ट वर्ड इज मेंजिफेरा, सोलोनम, पेंथरा, दीज आर ऑल जीनस, जेनेरा होते हैं, इनके जीनस का नाम होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सोलोनम इंक्लूड्स निग्रम एंड मेलंजना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सोलोनम में क्या क्या आता है, सोलोनम में क्या क्या आता है, सोलोनम निग्रम आता है और सोलोनम मेलंजना आता है। निग्रम और यहाँ पे मेलंजना आता है। ठीक है, आप ह्यूमन का ये याद रखिए, ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्पीशीज होमो सेपियंस। होमो इज द जीनस एंड स्पीशीज इज सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस बोलते हैं ह्यूमन को। चलिए जी, दूसरा जो है इसमें जीनस आता है। जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which have more common characters in comparison to the other this species, जिनके आपस में बहुत से करेक्टर्स मैच होते हैं, तो उनको हम एक ही जीनस में रखते हैं। एग्जाम्पल हैं इसमें, जीनस में सोलोनम जीनस है, फिर पेंथेरा एक जीनस है, और कौन है ये दोनों यहाँ पे दिए हैं। और लियो जो है ना, पेंथेरा जो है ना, पेंथेरा इसमें 3 आते हैं। पेंथेरा लियो है, पेंथेरा पार्डस है, पेंथेरा टाइग्रिस है। पेंथेरा लियो मीन्स लॉइन, पेंथेरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर, और पेंथेरा पार्डस मीन्स लेपर्ड। ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे। और जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस, नहीं, फेलिस जो है ना, फेलिस वो कैटस का जीनस है। कैट्स का जो जीनस है उसको फेलिस बोलते हैं। और डॉग्स का कैनिस है, डॉग्स का भी आप याद रखिएगा, डॉग्स का कैनिस है, कैनिस जीनस, डॉग्स का कैनिस जीनस है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली क्या होता है? फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जब रिलेटेड जीनस जिनके कॉमन कैरेक्टर्स आपस में, जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैमिली। जेनेरा जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं फैमिली। जैसे हम एक एग्जांपल दी है इसने यहाँ पे, 3 डिफरेंट जेनेरा लाइक सोलोनम, पिटूनिया, दतूरा प्लेस्ड इन सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या क्या आता है? सोलोनम, पिटूनिया, दतूरा, ये भी आता है। ये तो मैंने हर जगह देखा है, ये क्वेश्चन आता है, हर हमेशा आता है। सोलोनम जीनस में क्या 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 आता है? सोलोनम, ये सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या आता है? सोलोनम, पिटूनिया और दतूरा, एसपीडी। सोलोनम, पिटूनिया, दतूरा, सोलनेसी। सोलनेसी, सोलोनम, पिटूनिया, दतूरा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर है, और जो फैमिली हो कैट्स की, उन्हें फेलिडे बोलते हैं, और डॉग्स की फैमिली को हम कैनिडे बोलते हैं। जैसे इनके ऑर्डर को हम क्या बोलते थे? फेलिस, फेलिस। और इनके ऑर्डर को हम क्या बोलते थे? कैनिस। डॉग्स के ऑर्डर को हम कैनिस बोलते हैं, उनके कैट्स के ऑर्डर को हम फेलिस बोलते थे। इसलिए इनकी फेलिडे और कैनिडे, चीज़ आप याद रखिएगा। और जीनस में क्या आता था? जो पेंथेरा जीनस है, पेंथेरा जीनस में क्या क्या हमने पढ़ा था? पेंथेरा जीनस में हमने पढ़ा था टाइगर है, लॉयन है और लेपर्ड है, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं किस में? फेलिस में। फेलिस यानी कि कैट फैमिली, ये कैट फैमिली में बिलोंग करते हैं। आप याद रखिएगा, जो भी लॉयन हैं, टाइगर हैं और लेपर्ड हैं, ये एक ही फैमिली के हैं, इनको बोलते हैं फेलिस फैमिली है। फेलिडे इनकी फैमिली है और जीनस इनका फेलिस है। फेलिस इनका जीनस है, फेलिस इनका जीनस है, ये इसका जीनस है, और फेलिडे जो है वो इनकी फैमिली है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं। जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज होंगी उनको हम ऑर्डर बोलेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज कॉल्ड ऑर्डर। इनमें जो फैमिलीज में जो जो फैमिलीज आपस में कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे, उनको हम एक ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इन देखिए यहाँ पे लिखा है असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद विच एक्सेप्ट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि आगे आगे जो ही हम जाते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। जो ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए। कन जो कन्वोलुलेसी और सोलनेसी जो हैं, ये जो दो फैमिलीज हैं, ये हम एक ही ऑर्डर में आती हैं, जैसे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऑर्डर है जिसमें दो फैमिलीज आती हैं, कन्वोलुलेसी एंड सोलनेसी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये भी आप याद रखिएगा, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। ये भी आता है क्वेश्चन, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। और अ, इसमें जो फैमिलीज आती हैं वो आती हैं फेलिडे और कैनिडे। कैनिडे, फेलिडे कैनिडे यानी कि डॉग और कैट फैमिली। डॉग डॉग फैमिली में पता है डॉग ही आता है। कैट फैमिली में क्या आता है? एग्जांपल, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड कैट्स, द स्ट्रीट कैट्स, जो वो भी आएंगे। स्ट्रीट कैट्स या सारी कैट्स। अब है क्लास। क्लास क्लास क्या होता है? क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं जिनके करेक्टर्स आपस में कॉमन होते हैं। प्राइमेटा, फॉर एग्जांपल प्राइमेटा, जिनमें मंकी आता है, गोरला आता है, गिबून आता है। ये भी आप याद रखिए, जो ऑर्डर है प्राइमेटा उसमें आता है मंकी, गोरला, गिबून। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्राइमेटा इज द ऑर्डर विच इंक्लूड्स द मंकी, गोरला एंड गिबून। ये चीज़ प्राइमेटा में हम भी आते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस प्राइमेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, कौन किस में आता है। अब हम फाइलम की बात करते हैं। फाइलम classes comprising the like fishes, amphibians, reptiles belong to the belong
birds along with mammals in constitute the next category, that's phylum. phylum में मतलब ये इसने एग्जांपल ऐसे ही दिए हैं, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह जो भी हम विद मैमल्स जो भी हैं वो एक हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम फाइलम बोलते हैं। ये तो पता ही है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज़ करते हैं फाइलम के बदले। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज़ करते हैं फाइलम के बदले, ठीक है। और ये जो है फीचर है इनका, लाइक फीचर है इनका बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो न्यूरल डोर्सल हॉलो न्यूरल डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, व्हाट इज, अच्छा ठीक, नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या होता है कि जो कॉर्डेटा क्या होते हैं जिनका अपना एक नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड मतलब पीछे होता है इनके नोटोकॉर्ड, न्यूरल कनाल भी होता है इनमें। किंगडम सबसे बड़ी है, किंगडम सबसे बड़ा है, मतलब हाईएस्ट है इन इस रैंक में। किंगडम इज़ एट द टॉप, किंगडम इज़ एट द टॉप। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आप ज़रूरी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी आप वैसे भी याद रख सकते हैं यार, या आपने कोई अपनी बना रखी होगी तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्पीशीज से हमें किंगडम तक जाना है। किंगडम इज़ द हाईएस्ट, किंगडम इज़ द हाईएस्ट एंड स्पीशीज इज़ द लोवेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम में ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए है नहीं, कि मतलब आप वो एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी है ना, जैसे स्पीशीज़ में कौन आता है, फिर ऑर्डर कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। कन्वोलुलेसी, ये पॉलिनोमियल्स एक ऑर्डर है, उनमें क्या क्या आता है, कन्वोलुलेसी और कन्वोलुलेसी और सॉल्नेसी उनमें आते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, वो चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हमें एक ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो मैन है उसका बायोलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस। होमो इसका है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। पहला जो वर्ड होता है वो क्या था, जीनस होता है। दूसरा वर्ड उसका इसका स्पीशीज़ होता है। इसकी जो फैमिली है वो होमिनिडे है, होमिनिडे फैमिली। और ऑर्डर प्राइमेटा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ह्यूमन प्राइमेटा में आता है। और ये मैमल है और कॉर्डेटा है, ठीक है। क्लास मेमेलिया और फाइलम इसका कॉर्डेटा है। ये चीज़ याद रखिएगा, जीनस इसका होमो है, फैमिली इसकी होमिनिडे है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, क्लास इसका मेमेलिया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा ऐसे ही, क्लास क्या है इसका, ऑर्डर क्या है इसका, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन पता है कहाँ से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऑर्डर क्या है और फैमिली कौन सी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो देखो, दो एनिमल हैं, एक मैन और एक हाउस फ्लाई है। दोनों एनिमल से हैं, मतलब एनिमल लाइक फीचर्स हैं। और वीट, मैंगो और वीट ये प्लांट हैं, तो दोनों एंजियोस्पर्म है, दोनों एंजियोस्पर्म है। एक मैंगो डाइकॉट है और मैंगो डाइकॉट है, और वीट जो है वो मोनोकॉट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादा। सेपेंडेल्स और पोल्स, जो मैंगो का जो ऑर्डर है वो सेपेंडेल्स है, और वीट का जो ऑर्डर है वो पोल्स है। मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है, और वीट की जो फैमिली है वो पोएसी है। इसका जो जीनस है वीट का वो ट्राइटिकम है, और मैंगो का जो जीनस है वो मेंजिफेरा है, मेंजिफेरा इंडिका इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ से डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़नी है। एक बार समरी में आप देख लीजिएगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मत है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कभी कभार कोई चीज़ इंपॉर्टेंट निकल जाती है यहाँ से। बाकी आपको अब बताइएगा कि फीडबैक दीजिएगा, मेरा आपको सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।